क्वेश्चन नंबर 11 ये पार्ट 2। जैसे पहले एक वीडियो आप प्लेलिस्ट से ले लें, एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी हाल ही में बनी, तो आपको प्लेलिस्ट में ऊपर ही मिलेगी, ठीक है ना। उसमें 2 रीजनिंग के लेक्चर अपलोड है और एक दूसरा लेक्चर है मैथ का। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है, ठीक है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क से आया है, थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन दिया है। और हमेशा एग्जाम में एक ट्रेंड देखा गया है, जब क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो ट्रेंड वाला टाइम एंड वर्क चैप्टर को ज़्यादा उठाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी टफ उठाए जाते हैं लेवल बढ़ा करके, चाहे ना तो फर्स्ट है ना सेकंड लेवल है। ये टाइप नंबर 7 और 8 के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड होती है, फार्मूला है इसका, m1 इंटू d1 अपॉन w1। इसको मैं भी हिंदी में बताता हूँ। मैन दिन, मैन मतलब आदमी, और उनका काम, और फिर ये दिन हो जाएंगे, उनका टोटल वर्क मतलब उन्होंने कितना काम किया, ठीक है। ऐसे ही m2 यानी 2 व्यक्ति हैं तो m2 इंटू d2, दूसरे व्यक्ति का दिनों तक किया गया कार्य और ये दूसरा, ठीक है, वर्क। अब इसमें पूछा गया शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, ठीक ना। दिन पूछा मतलब एक में तो 8 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक की हो गई, यहाँ की वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू हमें निकालना है। बाकी सारी चीजें हमको दी हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखना। अब हमारे पास m1 नहीं दिया है, बट हिंट के रूप में क्वेश्चन में दिया है m1। राखी को पता चलता है कि वह अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। तो हम मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं, माना कि राखी ने जो काम किया है, मान लेते ठीक ना, राखी ने 100x, 200x, 300x, 400x लेके कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट होते हैं टोटल 100, ठीक है ना। तो मैं इसी से परसेंट में क्वेश्चन दिया तो मैं 100 लेके कर रहा हूँ। तो राखी ने टोटल काम किया कितना, 100, ठीक है ना। और वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक करती है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 100x हुआ, मान का राखी को, तो 20% अधिक करेगी तो कितना हो जाएगा, ये राखी का पूनम का जो कार हो जाएगा 120x, आगे समझे, 20%, ठीक है। अब आगे ये जो 10% है, इसमें ध्यान देखना, ये क्या लिखा है, काम है। तो यहाँ पे हम W की जगह रखेंगे, W के नीचे इसको सॉल्व करेंगे जब, तब। अब देखो m1 की वैल्यू मैंने मान ली है 100x, आया समझ में, अपॉन इंटू ले लिया 8, क्योंकि ये 8 दिन दिया हुआ है, ठीक है, पहले का। देन W1 की जो वैल्यू है वो क्या है, 10%, ठीक है, 10%। दूसरा इक्वल पे ये क्या बोला है 20% अधिक कुशल है, ठीक है। तो हम दोनों का इससे निकाल, इसका 100% है, 120% हो गया, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 220x। इससे अधिक है, 120% अधिक कुशल है, ठीक है। तो टोटल ये कितने, देन पावर इसकी है 220x की, ठीक है। ये m2 d2 हमारे पास है नहीं, यानी काम इसको निकालना है। और रही बात W2, देखो ये 10% ही काम कर पा रहा, ये कर पा रही है। तो जब ये 10% काम कर पा रही है तो टोटल होते हैं 100%, होता है ना। तो जब टोटल 100% होते हैं तो उसमें से 10% इसने काम कर लिया, तो उसके लिए कितना काम बच गया, 90% बचा। क्योंकि 100 में हम जब घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 90% अब काम कौन करेंगे, पूनम जी, आगे समझे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट से परसेंट कट गया, 10 एक कम 10, और 10 नहीं है 90 भी कट गया, आगे समझे। देन यक्स से यक्स भी कट गया, ठीक है। इस 100 का 0 कट गया, 2 से 11, मतलब 2 से 22 को काटे तो 11, 2 पंचे 10, इतना आ गया समझे। आप इक्वल जब लगा हो तो सामने सामने काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रूल अप्लाई करें आप, कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसका, ऐसे। तो करिए 5 गुणे
9 गुणे 8 हो जाएगा ना नीचे से, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा 11 अपॉन क्या है D2। इसको सॉल्व करिए, इसका इंटू करिए, इंटू करने के बाद 11 का डिवाइड करना है, तो 11 तो ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको गुणा करने के लिए 8 पंचे 40 करेंगे हम, और 40 नवैया 360 होता है, 360/11 आएगा इसका आंसर, मे बी डी। कितना 360 है ना। चलिए गुणा कैसे करेंगे। इसको इंटू करने के लिए देखो प्रोसीजर मैंने अप्लाई की, ऐसे नंबर को उठाया जिसका इंटू करने पे पहले 0 आ रहा है। 9×45 होता है, लेकिन 8 पंचे 40 होता है, तो मैंने 40 लिया और 9 को तुरंत यहाँ पे इंटू, तो 9 चौको 36, 360 हो गया, और बटे 11 ले लिया, तो आंसर इसका आएगा 360/11। आगे समझे। तो आप ऐसी मेथड का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना, इजी हो जाता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी दोनों 500 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, ठीक ना। सेलिंग प्राइस दी है, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस दी है, और दोनों प्रति घड़ी का मतलब है कि 2 घड़ियां ली हैं, दोनों को बेचा गया है 5000 में, ठीक है। दोनों को कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो है 5000 रुपए है। ए जो है 25% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो जब लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट हुआ कितना 25% का हो गया, ठीक है। 25% का मतलब हुआ कितने हो गए 125%, क्योंकि 100% होता है, ठीक है। 125% ये बेचा है, तो इसका क्रय मूल्य, ठीक है, इतना हो गया पहले। अब जबकि बी 10% की हानि होती है, तो ए और बी का क्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो पहला काम हमारा रहेगा दोनों का क्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक ना, दोनों को नहीं दिया, तो एक 1 बाई 1 निकाल के हम डिवाइड करेंगे। अनुपात का मतलब होता है डिवाइड करना, ये जो दिखा। अब देखो फार्मूला आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना, तो याद रखना वो कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ। तब की कंडीशन जब आपको लाभ होगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। वहीं क्रय मूल्य अगर निकालना है और सेलिंग प्राइस दी है इंटू 100 यहाँ 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी जब हानि दी हो तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले हो गए, फार्मूले जब हो गए देन इसके बाद आप क्वेश्चन पे आ जाइए सॉल्व करने पे। तो हमारे पास पहली कंडीशन 5000 दिया है 25%, यहाँ देखो ऐड करना है ना प्रॉफिट में 125 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पहला कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा मतलब ए का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 5000 गुणे 100 होगा, बटे क्या लिखेंगे हम 125%। आगे समझे, डायरेक्ट कर दिया। अब इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 पंचे 100, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, अब 25 दूनी 50, 200 बच गया, ठीक है। अब 5 से इसको काटे तो 5 चौको 20, ठीक है। और जब इतना आ गया तो कितना हुआ, यहाँ पे 100 लिखा है ध्यान रखना। तो पहले का जो क्रय मूल्य हो कितना आया 4 एकम 4 और 3 जीरो। आगे समझे, ये आ गया। ए का जो क्रय मूल्य था वो 4000 आया। इसी प्रकार से हम बी का भी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो बी के क्रय मूल्य में क्रय मूल्य है ही, यहाँ पे बी लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस 5000 रहेगी क्योंकि दोनों का प्रति बोला है, प्रति घड़ी है, सेम है। और इंटू 100 करेंगे हम। लॉस परसेंट यानी देखो 10% की हानि हुई, टोटल 100 होता है, तो जब 10 गया तो कितना बचा 9, ठीक है ना। 9 मतलब 90। अब इनको आपस में इंटू करके इसका डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे, ठीक है, इंटू डिवाइड कर, ये पहले 0 0 काट दीजिए, 5 एकम 5 हुआ, अब फिर 2 और 2 4 जीरो बटे 9 करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम एज इट इज ऐसे रख लेते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, एज इट इज ऐसे रख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है कि दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले का क्रय मूल्य 4000 है, समझना, ठीक है। अनुपात दूसरे का कितना है 5 4 जीरो है ना, 1000 10,000, ठीक है, 50,000। अब बटे क्या है 9, ये आ गया। 9 को इधर इंटू कर दीजिए इधर डायरेक्ट, तो 9 चौको 36, 3 जीरो, अनुपात हो गया इतना। अब आपको प्यार से यहाँ जीरो काटना है, तो 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अगर डिवाइड हो तो काटिए,
तो 18 कट गया 2 से और ये 25 आया। तो इसका मे बी आंसर आपका 18:25 आएगा, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। आगे समझ पूरी तरह से। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बेसिक आपको फार्मूला याद रखना है। देन उसके बाद, क्योंकि मैं इससे पहले वाला जो लेक्चर डाउनलोड मतलब अपलोड किया तो उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो लेवल थोड़ी बढ़ाया। तो यही कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पता नहीं चलेगा कि चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक ना। तो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना। ये उन बच्चों के लिए जिनका टाइमिंग नहीं है, अब टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, बस प्रैक्टिस करो, जो आए ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एक कुर्सी का अंकित मूल्य दिया है, इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, आपको जैसे आप रफ भी खरीदते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है 50 रुपए, लेकिन फिर मार्केट वालों से पूछे तो बोल देता है 40 में ले लीजिए, हो गया, है ना। 10 रुपए आपको छोड़ देते हैं, तो मार्केट प्राइस ये कहलाई। 10 रुपए छूट जो दे उसको कहते हैं बट्टा, डिस्काउंट परसेंट। आया समझे। चलिए एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपए। 20% और x% के दो क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है। तो x का मान ज्ञात किया, तो इसके लिए भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल, ये बोला ना x का मान ज्ञात करें, यहाँ दिया है छूट देने के बाद वह कुर्सी बेची, बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस बराबर होता है MRP इंटू 100 माइनस D1%, D1 मतलब पहला डिस्काउंट, आगे समझ में, इंटू 100 माइनस D2%, इतना के समझ में। और अपॉन में क्या करेंगे, इसका 100 और इसका 100, मतलब कितने 100 लेंगे हम, 200। आगे समझ में। अब हमारा काम है जो भी गिवन वैल्यू उनको पुट करना और आंसर तक पहुंचना। चलिए MRP देखते हैं, 2000 की है ना, 2000 की, 2000 प्यार से आप लिख लो, इंटू क्या है 100 माइनस D1%, तो D1 क्या है 20%, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, इतना तो होशियार हो आप, ठीक है। जब 100 में 20 जाएगा तो 80 आएगा ना, और यहाँ पे 100 माइनस D2, तो D2 क्या है x%, इसको हम नहीं घटाएंगे, लिखेंगे 100 माइनस x अपॉन प्यार से 200। आगे समझ में। इक्वल इधर लिखा था सेलिंग प्राइस का, तो मैं यहाँ पे प्यार से लिख लेता हूँ, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है देखो 1400 का, ठीक है। जब रिलेशन इनटू करे तो ऊपर नीचे आप प्यार से इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो आप डिवाइड ही कर दो इनको, देखना 1 2 3 जीरो, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर जीरो नहीं कटेंगे, और 3 के बाद ये चौथा जीरो भी गया, 1 2 3 4 खत्म। आगे काम करते हैं, 8 दूनी 16। फिर मैंने आपको बताया कि बराबर लगाओ तो आप सामने सामने बराबर किस बार उस पर काट सकते हैं, तो मैं काट रहा हूँ, 2 1 कम 2 और 2 सत्ते 14, 700 आ गया, ठीक ना। क्योंकि जीरो जब लगा रहता है इकाई के अंक में तो 2 से कटेगी। तो फिर से काट रहा हूँ, 2 चौको 8, 2 से 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, फिर से काट रहा हूँ तो 2 और ये कट गया, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, है ना, 175 आ गया। क्योंकि ये 2 ऊपर लिखा है तो इनका गुणा करेंगे, 2 का 100 में गुणा तो 200 हुआ, माइनस 2x हुआ, इज इक्वल 175 हुआ, इतना आगे समझे, ठीक है। हमें x का मान निकालना है तो माइनस को हम उधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2x, और 75 5 80 और 20 100, यानी 25 आ गया, कितना आया, ठीक है। तो ये 25 आ गया। ये कैसे मैंने किया ध्यान रखना, 200 2x उधर चला गया है और 75 इधर आ गया है, तो जानते हो क्या हो गया, 200 माइनस 175 इज इक्वल टू x हुआ, ठीक है। घटाए तो 25 आया बराबर 2x। अब 25 में 2 का भाग करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो ये 25/2 हो जाएगा, तो 12.5 आएगा, ठीक है। कितना है 12.5। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, डिवाइड 2 का मतलब ये होता है 25 में 2 का भाग नहीं करना है। आप देहाती गणित में भी समझ सकते हैं कि 25 रुपए को 2 लोगों में बांटना है, भाई 12.5 रुपए देंगे। और जिनको क्या है कि पढ़े वाली हर गणित पता है, तो पढ़े प्यार से, बढ़िया पहले ऐसे लिखेंगे प्यार से, और फिर दुई एकम दुई दुनी 4 होगी, इतना करते करते 5 क्वेश्चन है इंटेलिजेंट लोग आएगा साला वही, है ना। तो टाइम वेस्ट ना करो, माइंड को तेज करने का वो टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 7 पुरुषों की आयु दी है, लास्ट में बोला है औसत आयु ज्ञात करें, तो इसमें सिंपली क्या करना है, औसत आयु के लिए इनको सभी को ऐड करना है, प्यार से सभी को ऐड करिए और डिवाइड पे 7,
तो इनका जो एडिशन वो आएगा 155, 175, ठीक ना। इनका आप ऐड कर लेना और डिवाइड पे 7 कर देना, तो 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, यानी इसका करेक्ट आंसर जो है 25 आएगा, ठीक है। इसका एडिशन जो है टोटल एडिशन 175। आप एक बार ऐड करके चेक कर लेना, सभी बंदों से अनुरोध है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं कि 2, 4, 8, 6 और 10 ये व्यक्तियों की औसत आयु है। आयु नहीं, औसत आयु नहीं, आयु दी है, यहाँ तक है। तो आपको बताना है कि इनकी औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। कमेंट करिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें फिर से वही पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बोर्ड मास नियम का, तो इसी को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट में अगर आपको डिवीजन मिले तो करें। तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट मिला तो यहाँ आ गया 22, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट मिला तो 33, 7 कितना हो गया, 7 3 10 यानी 40, और इंटू लगाइए, 5 5 25 हो गया। अब इसका गुणा करते हैं, ठीक ना। 25 चको 100, 2200 हुआ, एक जीरो लगाएंगे तो एक करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गुणा मैंने कर दिया था क्योंकि मुझे पता है जीरो लाना है पहले, तो 25 को 100 कर दिया, ठीक ना। एक जीरो था तो 1000 हुआ, 22 का गुणा 1 में तो 22,000 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले कमेंट्स करने वाले को अगली वीडियो में प्रमोट किया जाएगा, उसका नाम हाईलाइट किया जाएगा, किस बंदे ने गर्दा उड़ाया है। तो लीजिए क्वेश्चन ही दे देता हूँ, ठीक ना। 14 + 66 इंटू 88 डिवाइड 4 इंटू 10 इंटू 10। अगर आप नहीं बेचते हैं तो कमेंट्स करिए, तब तक हम करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, आप टॉप 5 स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाएगा किस बच्चे ने किया है। जो शुरू के 5 बच्चे होंगे, सबसे फास्ट कमेंट वाले को अगली वीडियो में उसका नाम रोशन किया जाएगा किस बच्चे ने किया। क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए था, ठीक है ना। 3 महीनों के लिए, प्रथम 3 महीनों के लिए 1100, तो टोटल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 3 3300 निकाल लेना, है ना। ऐसे ही अगले 5 महीनों के लिए 1000 था, तो 5 महीने का टोटल निकाल लेते तो कितना हुआ, 5000 हो गया, ठीक है। और अंतिम 4 महीने का, ठीक ना, 5 का 5000 हो गया। ऐसे 4 महीने का 12, तो 12 चौक 48 हो गया। ये 3 का है, ये 5 का है, ये 4 महीने का, ठीक ना। इनका इंटू करते गया हूं मैं, तो 12 चौक 48 हो गया। अब इसको हम टोटल निकालेंगे। व्यय है, व्यय मतलब होता है खर्चा, इसने इतना खर्चा किया, ठीक ना। तो 5 4 9 3 12 यानी 1 साल का खर्चा इतना आ गया। तो 3 8 3 11 5 3 8 4 8 4 12 1 13, ठीक है ना। आपको एडिशन इसको मैच कर लेना है सही आ रहा कि नहीं, ठीक है। इतना इसका टोटल खर्चा है, व्यय है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए है, क्योंकि ये खर्चा इतनी किया, बचत इतनी की, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं भाई, तब ना पता चलेगा भाई इतना कमाई थी। 0 3 1 4 और 3 1 4 इतने रुपए इसके टोटल थे। आगे समझ में। तो सपना की औसत मासिक व्यय कितनी है, मासिक व्यय नहीं, औसत मासिक आय कितनी है, तो इसमें आपको प्यार से 12 का भाग करना है, ठीक ना। क्योंकि साल भर का निकालेंगे ना, तो 12 बरहम 144, ठीक है, 1200 रुपए। और ये कैसे है मैं बता देता हूँ। 144 12 का स्क्वायर होता है, तुरंत 12 से भाग करके, तो 12 आ गया, 2 जीरो लपक के रख दिए उधर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। m रेशियो n दिया है 9:6 और m+n दिया है रेशियो m-n का मान कितना होगा। तो इसमें प्यार से हम बताते हैं, m का मतलब है 9 और n का जो मतलब वो 6 है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा कि जहां m है वहां 9 लिख दीजिए, और जो यहाँ जहां n है वहां 6 लिख दीजिए। वही काम यहाँ कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर की प्राप्ति होगी। तो 9 6 15 और हो गया 6, 9 में 6 गया तो 3 आया, और डिवाइड करिए तो 3 1 3 5 15, तो ये करेक्ट आंसर भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन दे ही देते हैं, फिर दिक्कत कितने है। m और n का जो मान है वो दिया है 5:3, ठीक ना। तो आपको बताना है कि यही क्वेश्चन यही है, मैंने रेशियो चेंज कर दिया है।
अगला अनुपात क्या होगा कमेंट्स करें आप। बात वही है, टॉप 5 स्टूडेंटों को प्रमोट में कर दूंगा, ठीक ना, अगले लेक्चर में, उसी लेक्चर में नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है इतना है, उस पर 25% की छूट दी गई है, ठीक है ना, तो अंकित मूल्य कितना था, ये आप निकाल सकते हैं। जैसे आप मार्केट में पैंट लेने गए, अब पैंट वाले जो भैया हैं वो 1800 का पैंट था, तो तुरंत आपको 1600 रुपए बोल दिया कि 10% छूट मिली है। 1800 का पैंट बताए हैं और बोले हैं कि भाई हमने आपको 10% छूट दिया है, तो आपको पता करना कि आखिर इसमें मार्केट प्राइस क्या रही होगी, मतलब इसमें लिखा कितना रहा होगा, छूट दे के इतना दे दिया, तो वही मेथड में यहाँ बता रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि कितने रुपए में पैंट मिलना था जो मुझे 1800 मिल गया, मतलब उसमें अंकित कितना था वो आपको पता करना है। चलिए मैं इसको करता हूँ, उसको आप करना। तो यहाँ लिखा है अंकित मूल, अंकित मूल बराबर होता है, इसको हम एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी अंकित मूल बराबर होता है मार्केट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब जितने बेचा गया, तो 5175 इंटू डिस्काउंट परसेंट 100 के साथ माइनस करके, तो जब 25% मुझे छूट दिया तो लिया कितना होगा, 75% लिया होगा ना। क्यों लिया, क्योंकि 100 में हम 25% को घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उतना 25% उसने लिया, वो छोड़ा है, 75 मुझे दिया है, ठीक ना, मतलब मुझसे ले लिया 75% का पैसा, अपॉन में 100 लेना ही पड़ेगा क्योंकि 1% है। अब इसको प्यार से आपको डिवाइड करना है, तो 25 दिया 75, ठीक है, अब 25 को 100, 517, 1 मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा चेक कर लूँ, 1 मिनट थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ए फार्मूले में एमआरपी इज इक्वल जो होता है, थोड़ा सा इसीलिए मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। एमआरपी इज इक्वल होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100, हमेशा कभी भी आपको जब सेलिंग प्राइस दी हो, याद रखना सेलिंग प्राइस दी रहती है, तो उसके साथ जब फार्मूला बनता है तो 100 का इंटू जरूर होता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक ना। कभी भी सेलिंग प्राइस अगर दिया है और उसमें क्रय मूल्य मांगे, विक्रय मूल्य मांगे, एमआरपी मांगे, तो हमेशा 100 का इंटू रहता है, ठीक है। तो एमआरपी इज इक्वल ये होना चाहिए, फार्मूला मैंने मिस्टेक से गलत ही बता दिया था, सेलिंग प्राइस इंटू 100, तो अब हम यहाँ करेंगे 5175 इंटू 100 अपॉन क्या करेंगे 100 माइनस डी, यानी डी कितना 25, तो कितना हुआ 75, आया समझ में। अभी हम निकालेंगे एमआरपी, 25 दिए 75, 25 को 100, 3 से इसको काटते हैं, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो 1725 इंटू 4 करिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 10 और 4 सते 29 और 4 एक कम 6, इतना आएगा, ठीक है। टेबल तो सबको समझ में आ गया होगा ना, कैरी वगैरह मैंने माइंड में ही सॉल्व कर ली थी, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन को बताया। अब आपको ये पता करना है कि 1800 रुपए में आपको पैंट मिला है, यानी सेलिंग प्राइस आपने खरीदा, उसने बेचा, 10% का डिस्काउंट दिया, तो आपको पता करना कितने में आखिर रहा कितना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक 19वां, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, क्वेश्चन आप रख ले तो ज्यादा ठीक रहेगा, फिर अपना सॉल्व करके हमें देते रहें। 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो याद रखना, एक चीज हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन में ना, ये एचसीएफ और एलसीएम वाले चैप्टर से आए हैं, तो कभी भी जब बोल दे प्रत्येक पंक्तियों में समान या न्यूनतम दिया हो, तो हमेशा याद रखना समान का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी भी एचसीएफ जब निकालते हैं तो जितने मान दिए होते सभी का देखते हैं कि किसमें सेम वैल्यू मिल रही, तो इसका हम सबको निकालेंगे एचसीएफ, यानी ऐसी संख्या जिससे तीनों कट जाए उसको एचसीएफ बोलते हैं। हाईएस्ट महत्तम समापवर्तक, एक ऐसा उच्चतम मान जो तीनों की कटिंग कर दे, तो 11 एक ऐसा अंक है जो सभी को काटेगा, 11 एक कम 11, 11 11 में 121, 11 चौक 44, तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आया है 11, ठीक है। हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो प्रत्येक न्यूनतम संख्या कितनी होगी, एक एक फल निकालते हैं ना, एक एक फल, तो हम इस 11 को सभी में भाग करेंगे, तो 11 चौक 44, 11 11 में, ये पहले ही आ चुका, मैंने डिवाइड भी कर दिया है, एचसीएफ तो आ गया था ना, डिवाइड कर दिया, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, 11 एक 12 4 16, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। पहले ही मैंने सब कर लिया था, बस ऐड बस करना था, क्योंकि दोबारा भी वही करने वाला था। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट।
अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20, और आज से लेक्चर 2 भी हो जाएगा कंप्लीट। वही बोर्ड मास नियम, डिवाइड दिया पहले, ब्रैकेट भी दिया है शानदार, तो 24×3 = 72 हुआ, और 3 से गुणा करना है, तो मैं इधर ना करके इधर गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इंटू पहले लाना, जीरो वाली वैल्यू। तो 20×3 = 60 होता है, होता होता है ना। ठीक है, चलिए, तो 175 × 60 कर दिया, लेकिन गुणा ही लिखा है, यहाँ थोड़ा मिस होने वाला है, गलत हो गया ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 175 × 3 और +20 है, वो भी ब्रैकेट के बाहर था, ठीक ना। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको पुनः बताता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही गया जल्दी जल्दी। बोर्ड मास नियम से पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 24×3 = 72। अब यहाँ प्लस लगा है, यहाँ इंटू लगा है, तो 3 से गुणा करिए, तो 3×5 = 15, 3×7 = 22, और 3×1 = 5, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे तो +5 करेंगे, तो 500 कितना हो गया, 30। बाहर जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो इंटू में 20 है, 0 0 2 लिख लीजिए, 2×3 = 6 और 2×5 = 10। देन इसके बाद ये भाग है, शायद भाग है, दिख नहीं रहा, डिवाइड ही है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2×5 = 10, 2×3 = 6, ठीक है। आपका एक करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन हुए कंप्लीट। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, कोशिश करेंगे उनके कमेंट जल्द से जल्द भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट